हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप लोगों को हर वीडियोस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। जो लोग मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में आपको स्टिचिंग से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर आपके कोई डाउट है वो भी क्लियर किए जाएंगे। कल हमने कटोरी ब्लाउज की कटिंग की थी और ड्राफ्टिंग की थी। आज हमने उसको फैब्रिक पर कट करना है और स्लीव्स की कटिंग भी आज मैं बताऊंगी। इस ब्लाउज में जो हम स्लीव्स बनाएंगे वो पफ स्लीव्स बनाएंगे। चलिए पहले मैंने ये आपको दिखाती हूँ। ये लाइनिंग में ये जो मेरे कल के पैटर्न हैं, ये हमारे जो कटोरी ब्लाउज के पैटर्न कट हुए थे, इसको मैंने लाइनिंग पर इस तरह से रख लिया है। पहले मैं आपको बैक पार्ट दिखाती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। इसको प्रॉपर हमने इस तरह से ही कट टू कट, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा है, उसको हम जितना हमारा ड्राफ्टिंग थी उतना ही कट करेंगे। तो मैंने ये प्रॉपर उसी वे में यहाँ पर कट कर लिया है। यहाँ से मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था क्योंकि ये जो लाइनिंग है मेरी घर में ही पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे जॉइंट डाल दिया है। आपके लिए ये स्ट्रेट ही आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर डार्ट डालना हमारा रह गया था, तो वो मैंने लाइनिंग में इस तरह से डार्ट डाल लिया है। अब जब मैं इसको खोलूंगी, ये पिन्स को अगर हम खोलते हैं, ये देखिए इसमें हमने कहीं पर भी मार्जिन नहीं लेना था। तो ये जो हमारा बैक पोर्शन है ये इस तरह से रेडी हुआ और ये मेरा बैक साइड था। तो मैंने इसके ऊपर पहले क्रॉस लगा लेना है क्योंकि जब हम इसको अटैच करें तो हमारे को पता हो ये हमारा बैक साइड है। फिर मैंने ये डार्ट डाल लिया है। ये मेरा 1.5 इंच का ही मार्जिन है जो हमारा उसमें था। और ये डार्ट मैंने कैसे डाला है इसका भी बता देती हूँ। ये जो डार्ट है, हमने ये जो फिटिंग वाली लाइन है यहां से लेकर यहां तक का हमने सेंटर निकाल लिया। इस तरह से ये सेंटर आ गया तो हमने यहां पर ये मार्किंग कर ली और उसके बाद मैंने ये 3.5 इंच लंबी डार्ट डाली है। आप 3 या 3.5 इंच तक लंबी डार्ट डाल सकते हैं। तो मैंने ये यहां तक इसको डार्ट डाल दिया। अब ये डार्ट कितने इंच की है? ये पूरी डार्ट 1 इंच की है। तो मैंने सेंटर से आधा इंच उस साइड में, आधा इंच इस साइड में लेकर मार्क किया है। ये आप देख सकते हैं। ये 4 से पूरा, ये 4 से पूरे 5 इंच, ये 4 इंच है और ये 5 इंच है। ठीक है, तो ये हमारी 1 इंच की डार्ट डली। फिर मैंने इसी को डार्क करके इस तरह से पैटर्न को यहां पर भी दूसरी साइड में भी पेस्ट कर लिया। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो पोर्शन है बैक का रेडी हो गया है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक पर कट करूंगी। अब ये सेम चीज हमने बेल्ट को भी कट की है। बेल्ट में भी हमने कहीं मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि जो हमारी पहले हमने जो बेल्ट बनाई थी उसके बाद हमने दोबारा बेल्ट कट की थी मार्जिन के साथ। तो मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी मार्जिन लिया हुआ है, तो मुझे बेल्ट भी कुछ भी एक्स्ट्रा कट नहीं करनी थी। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये जब हम ये फैब्रिक उठाएंगे, सॉरी अपना ड्राफ्टिंग उठाएंगे, तो ये हमारी उल्टी साइड है। ये आपने जरूर मार्क कर लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, अब ये आ गया। यहाँ पर ½ इंच का जो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है, तो मैंने ये भी यहाँ पर मार्क कर लिया है, ये प्रॉपर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपने भी ऐसे ही पूरा मार्क कर लेना है। ये 2 पीस बेल्ट के बनेंगे क्योंकि एक इस साइड में आएगा और एक इस साइड में आएगा, तो ये दोनों हमने कट कर लिए हैं। डबल में हमने कट करना है, 2 पीस हमारे बेल्ट के हुए हैं। और जो बैक का पोर्शन हमने कट किया था इस तरह से रख के, एक मिनट, एक चीज इसमें रहेगी बतानी आपको। तो ये जो है, जब आपने ये वाला पैटर्न इस तरह से इसके ऊपर रखोगे तो ध्यान रहे, मेक श्योर कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ना वो बंद साइड हो। ये बंद साइड, क्योंकि हमने यहाँ पर हुक आई नहीं लगानी है, हमने बैक का पोर्शन बंद रखा है, तो आपका ये वाला जो साइड है वो बंद हो। ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं कटोरी में। कटोरी में भी हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। जैसी कटोरी है सिर्फ कट टू कट लेनी है। सिर्फ और सिर्फ हमने डार्ट का मार्जिन लेना है। यहाँ पर पहले हमने क्या किया, पूरा डार्ट को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेके हमने इस तरह से बना लिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने आधा इंच का मार्जिन दोनों साइड में लिया हुआ था। अब कटोरी भी हमारी 2 कट होंगी, तो आपका जो फैब्रिक है डबल होना चाहिए। इस तरह से ये 2 पीसेस मेरे कट हुए हैं और मैंने यहाँ पर भी इस तरह से
मार्किंग कर ली है, दोनों साइड में कर ली है, क्योंकि दोनों साइड में आपको ये मार्किंग चाहिए होगी। जब हम मार्किंग कर लेते हैं ना, तो उसका फायदा क्या होता है, हमारी स्टिच जो आती है वो प्रॉपर मार्क के ऊपर आती है, तो कहीं भी ऐसा, एक तो सिलाई टेढ़ी जाने का ऑप्शन नहीं रहता, दूसरी चीज सभी जगह से जो मार्जिन आता है ना वो इक्वल आ जाता है, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है जो हमारा ये वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही हमने मार्जिन ऐड करना था, और एक कटोरी में टाट का मार्जिन। तो इसमें देखिए मैंने इस तरह से ऊपर से कहीं पर भी मार्जिन नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी थी जहां मार्जिन लेना है। तो जब हमने इसको लाइनिंग को कट किया तो हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके, पहले तो मेन ही हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने मार्जिन ले लिए इधर लोअर पोर्शन में भी और इस साइड में भी। ये भी हमारे 2 पोर्शन कट होंगे दोनों साइड के लिए, तो आपका फैब्रिक डबल होना चाहिए। आप इसका फैब्रिक ओपन हो या कुछ भी हो, क्योंकि दोनों हमारे अलग ही होंगे। तो ये हमारा उल्टा साइड है और ये भी हमारा उल्टा साइड है, ये मार्किंग की हुई है मैंने, दोनों अंदर की साइड में हमारे सीधे साइड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। ये हमने अभी लाइनिंग की कटिंग की है। अब मैं आपको इसको मेन फैब्रिक पर कट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने जो मेन फैब्रिक को कट किया है, ये पूरा का पूरा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से कट किया है, बट जब मैं यहाँ से नेक को कटिंग करूंगी, ये नेक मैं आप ही के सामने कट करना चाहती थी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। नेक को जब हम कट करेंगे वो एकदम मैंने इक्वल ही कट करना है, इसके बराबर। इसका कारण क्या है वो मैं भी आपको एक मिनट बताती हूँ। वन थिंग मोर, कि जब भी आप कोई भी फैब्रिक को कट कर रहे हैं, कोई भी आपका फैब्रिक हो, मेन फैब्रिक जो हो जिसमें लाइनिंग लग रही है, और तो आपने उसको एकदम स्टार्टिंग में ही कट टू कट नहीं कर लेना है। उसका कारण क्या है कि जब भी आप नेक बनाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर कहीं फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो है साइड्स ऊंची नीचे आ जाती हैं। आप कहते हो ना कई बार कि मैम हमारी यहाँ से साइड ऊपर नीचे हो गई या आर्म होल हमारा ऊपर नीचे हो गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम मेन फैब्रिक को एकदम कट टू कट लाइनिंग के अकॉर्डिंगली कट कर लेते हैं, और जब हम लोगों ने नेक बनाना होता है तो हम नेक को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत वो जो है ऊपर नीचे हो जाता है, सिलाई कहीं से ज्यादा आ जाती है, कहीं से कम आती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर या हमारा आर्म होल या हमारे साइज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेंथ हो जाती है। तो ये मेरी एक इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको आजमा के देखिए कि हमेशा लाइनिंग से मेन फैब्रिक ज्यादा कट कीजिए, नेक को कट टू कट कर लीजिए। अब उसके बाद नेक को आप बनाइए, इसको जब हम पलटेंगे, क्योंकि ये वीडियो में आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट में कि हम इसको कैसे स्टिच करेंगे। तो नेक को जब हम बना लेंगे, इसको पलटेंगे, नेक बनने के बाद हम लाइनिंग, ये जो मेन फैब्रिक है को लाइनिंग के बराबर कट करते हैं। आप इस टिप को फॉलो करके देखिए, आपको उसमें फर्क नजर आएगा। अब वन थिंग मोर, देखिए इसके नीचे मैंने ये पेपर पेस्टिंग की हुई है, क्योंकि ये मेरा जो फैब्रिक था बहुत ही स्लिपरी था और स्ट्रेचेबल था, तो ये हाथ से निकली जा रहा था फैब्रिक, मतलब सेट ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टिफ करने के लिए ये लगाया है। एक्चुअल में हम लाइक्रा फ्यूजिंग ही लगाते हैं, बट मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने अभी आपको स्टिच करके दिखाना था तो मैंने ये लगा लिया है, ठीक है। तो अगर आपका भी फैब्रिक कुछ स्लिपरी सा हो तो आप उसमें लाइक्रा फ्यूजिंग जरूर लगाएं। अब फ्यूजिंग भी जो होती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है, तो वो उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आपको पता चल सके कौन सी फ्यूजिंग को हम क्या कहते हैं और कौन सी फ्यूजिंग और पेपर पेस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होती है एक्चुअल में। अब ये हमारे फ्रंट के पार्ट थे, ये देखिए ये भी फ्रंट का पार्ट, दोनों पार्ट जिसको मैंने भी एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा कट किया। अब या तो आप इसको जब आप स्टिच करने लगो तो चारों साइड एक बार सिलाई लगा ले ताकि आपका कपड़ा हिले नहीं, और उसके बाद इसको कट टू कट हम इसको काट लेंगे ताकि हमारी कोई कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। सेम चीज ये बेल्ट के दोनों पोर्शन थे, तो ये मैंने बेल्ट के कट कर लिए हैं, और ये हमारे दोनों कटोरी भी हमने कट कर लिए, ये एक्स्ट्रा ही हमने कट किए हैं, ठीक है। हमेशा आपने भी जब भी मेन फैब्रिक कट करना है एक्स्ट्रा ही कट करना है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक कट हो गया है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। अभी हम स्लीव्स कटिंग सीखते हैं।
अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैं आपको मेजरमेंट देती हूँ। जो मेरी पफ स्लीव्स हैं उसमें जो मुझे पफ कैप रखनी है वो 1 इंच की रखनी है, ठीक है। लेंथ जो है मेरी रेडी लेंथ जो होगी वो 8 इंच की होगी। और जो मुझे पफ दिखाना है, जैसे ये हमारी स्लीव्स होती है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पर जो चुन्नट आएंगी वो मैंने 5 इंच तक रखनी है। तो चुन्नट वाला जो है मतलब गैदर्स वाला पोर्शन जो है मेरा वो कितना आएगा, 5 इंच का। मोहरी जो है वो मेरी है क्या कहते हैं 6.5 इंच। ओके, तो 6.5 इंच हो गया। अब बेल्ट, यस, और दूसरा है बेल्ट। बेल्ट मैंने रेडी रखनी है 3 इंच की। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे जो ड्राफ्टिंग हो वो एकदम सही आए। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। अब हमने 2 इंच नीचे आना है। सबसे पहले हम 2 इंच नीचे आएंगे, यहां से भी हम 2 इंच नीचे आएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गया 2 इंच नीचे। अब हमने यहां से 2.5 इंच इधर को आना है। ये क्यों आ रहे हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले आप ऐसे ही सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ये हमने जो ब्लू कलर से ये है ड्रॉ किया है, ये हमने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इतना क्लियर है। अब ये मैंने 2 इंच नीचे क्यों आई हूं, क्योंकि मुझे जो कैप दिखानी है वो 1 इंच की दिखानी है। तो कैप जो होगी वो ऐसे यहां से जाएगी और ऐसे आएगी, यानी कि यहां से राउंड होगी, तो वो 2 इंच एक है तो इसका हमने डबल कर देना है। आपने अगर 1.5 इंच का दिखाना तो आप उसका भी डबल कर सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये मैंने 2.5 इंच क्यों लिया है, क्योंकि मुझे शो कितना करना है 5 इंच के गैदर्स, तो 2.5 इंच इस साइड में 2.5 इंच, क्योंकि डबल है तो मैंने 2.5 इंच ले लिया। ये हो गया। अब जो हमारी स्लीव्स की मार्किंग होगी वो इसको और इसको छोड़ के यहाँ पर होगी। तो मैं एक बेसिक जैसे हमारी स्लीव्स का पैटर्न जो होता है वो मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे मेरी चेस्ट कितनी है, चेस्ट है मेरी 38 का हाफ कर लेते हैं। 38 का हम 1/4 निकालते हैं तो वो 9.5 इंच आया। तो ये 9.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की। अब मैं नीचे कितना आऊंगी, तो मैं यहाँ 3 इंच डाउन आऊंगी। ये मैं 3 इंच डाउन आ गई इस तरह से। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली डाउन आ सकते हैं। और ये हमने जैसे हम स्लीव्स में डाउन आते हैं ये हमने वो मार्किंग की। अब ये मेरी चेस्ट थी, तो यहां से हम जैसे 1.5 इंच अंदर आते हैं। अभी ये हमारा फाइनल मार्क नहीं है, अभी हमारा ये फाइनल मार्क हम करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा हम स्ट्रेट आते हैं एंड देन यहां से फिर हम इस तरह से शेप देते हैं। ये हमारी शेप आती है आर्म होल की, ठीक है। अब हमने फाइनल आर्म होल बनाना है। तो फाइनल आर्म होल कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने बैक साइड का ये लाइनिंग उठानी है और इसमें से ये मैंने 1/2 इंच का ये लिया हुआ है, ये स्टिच में जाएगा। आपने ये स्टिच वाले को यहाँ पर इस वाले पॉइंट से नापना है, 2.5 इंच से इधर को, ठीक है। बाहर निकाल के आर्म होल को नापना है, ज्यादा खींचना नहीं है। जैसे जैसे ये जहां से जैसे मूव कर रहा है हमने लाइन से मैच करते जाना है। ये हमारा पूरा यहीं तक आया, ये देखिए, ठीक है। अब हमने अब हमने फ्रंट का आर्म होल लेना है। फ्रंट में भी मैंने ये इस तरह से 1/2 इंच मार्क किया हुआ है। यहाँ इसको बाहर निकालेंगे और इसको यहां से हमने मेजर करना शुरू करना है। ध्यान रखिएगा आर्म होल को ही मेजर कीजिएगा, ऐसा ना हो आर्म होल की जगह पर नेक का मेजरमेंट आ जाए। ये हमारा आ गया फ्रंट का आर्म होल। इतना क्लियर है। अब दोनों में डिफरेंस आया, आपने इसका मिड पॉइंट लेना है। तो ये हमारा जो है फाइनल पॉइंट है। अब हमने फाइनल आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहां से हम पहले 1.5 इंच अंदर आएंगे। अब मैं जो मार्किंग कर रही हूँ व्हाइट कलर से वो हमारी फाइनल है, ये आ गई। अब हमने इसका ये यहां से इस पॉइंट का यहां का, ठीक है, सेंटर निकालना है इस तरह से। जहां पे भी सेंटर आया ये आ गया। फिर हमने यहां से इसी पॉइंट का सेंटर निकालना है।
ये आ गया। अब हमने ये जो हमारा शेप थी ना, इससे 1 इंच हम नीचे आएंगे। ये सभी के लिए 1 इंच ही सभी को आना है। 1 इंच आ गए। अब हमने क्या करना है, पहले इस वाले को इसके साथ हमने राउंड ऐसे इस तरह से इसके क्रॉस में से निकालना है। ये आ गया शेप, इस तरह से क्रॉस से निकल के इसको हम पूरा यहां तक लेकर आएंगे राउंड शेप में। ये आ गया, ये लाइन से बाहर नहीं, मतलब लाइन तक, ठीक है। तो ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई इधर की। अब यहां पर हमने क्या करना है, ये 0.25 आप नीचे आ जाइए यहां से, सभी को ऐसे ही आना है 25, और आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने इस आर्म होल को, ये जो मेरा शेप आ रही थी, इसको इस आर्म होल के साथ ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये हमारे फ्रंट, इस तरह से हमारे आर्म होल की शेप आ गई। क्लियर है। ये जो हमारा आर्म होल बना है, ये बैक साइड का बना है, ओके। अब हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट से आधा इंच ऊपर आना है। ये हम आधा इंच ऊपर आ गए। अब हमने यहां से बैक आर्म होल की शेप दे दी। बैक आर्म होल सीधे डायरेक्टली इसके साथ बराबर आते हुए हमने इसको यहां से इसके बराबर लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैक फ्रंट का आर्म होल। इसमें उल्टा होता है, जैसे हम बाकी स्लीव्स में बैक बड़ा रखते हैं, यहाँ पे फ्रंट को रखना है। इतना हो गया। अब लेंथ का मैंने आपको मार्क नहीं बताया। जितनी भी आपकी लेंथ होगी, जैसे मेरी 8 इंच लेंथ है, उसमें से 2 इंच माइनस करूंगी। आपने ये नहीं देखना कि बेल्ट 3 इंच की है तो 3 इंच माइनस करेंगे, नहीं। आपको जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही करिए। जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से 2 इंच माइनस करिए। तो 8 इंच थी, तो मैं यहां से प्रॉपर अपना ये से 6 इंच पर मार्क करूंगी। तो ये 6 इंच मेरी लेंथ का मार्क है। सॉरी, ये 2 इंच से नीचे से हमने मार्किंग करनी है 6 इंच पर, ठीक है। यहां से, तो ये यहां से भी ये 2 इंच से नीचे पे मार्किंग करेंगे। ध्यान रखना ये मेरी तरह गड़बड़ ना हो जाए। ये इसको फिर हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारी लेंथ आ गई। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहां पर मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी मेरी 6.5 है, तो मैं यहां पर 6.5 पर मार्क करूंगी, अगेन इसको छोड़कर, ठीक है। तो 6.5 पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये आ गया। अब हमने इनको ज्वाइन कर देना है। ये 1.5 इंच जो हम अंदर आए थे, इसको इसके साथ, और ये जो हमारा फाइनल वाला मार्क है, इसको इसके साथ। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। तो अब हम इसको कट करते हैं। आर्म होल जाएगा मेरा, अब हमने यहां से लेंथ की कटिंग कर देनी है। ये हो गया। ये दोनों साइड से हमारे ऐसे स्लीव्स के पैटर्न आ गए। अब ये जो है, इसको हमने यहाँ पे एक बार यहाँ पर हम कट लगा देंगे सेंटर का, ठीक है। अब आपने इस तरह से उठाना है इसको। तो 2 पल्ले ही आपने उठाने हैं। ये देखिए, अब ये ऐसे हिल गया ना, तो अगर आपको ये कट होते तो हमारे को पता है ये हमारा सेंटर है। इसको एक बार, ये हिलना नहीं चाहिए था, ये आ गया। अब हमने ये 2 पल्ले उठाए, ठीक है। इसको इस तरह से रखा, और अपने अब बैक आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। याद रखिएगा, जब ज्वाइन भी करोगे तो ये जो डीप साइड है ये बैक में ही जाएगी। ये हमने ये कटिंग करनी। अब सेम पैटर्न ही हमने मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। के लिए हमने जो लेंथ लेनी है, इस तरह से चौड़ाई लेंगे। वो हमने कितनी लेनी है, जितनी हमने ये स्लीव्स में ली थी, स्लीव्स में यहां से जितनी भी ली थी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इसको प्रॉपर 6.5 हमारे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। और ये मैं कन्नी वाला पोर्शन पहले निकाल लेती हूँ।
ये करने वाला पोर्शन है। यहाँ पर आया 6.5, इस तरह से मैंने मार्क किया 6.5, उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इस तरह से हो गया। अब हमने इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है, 4 इंच। हमारी 3 इंच की बेल्ट है और ये 4 इंच हम एक्स्ट्रा, 1 इंच सिलाई का इधर से भी और इस साइड में भी। अब हम इसको कट करेंगे। ये जो है ये हमारी बेल्ट कट हो गई। ये बेल्ट हमारी यहाँ पर नीचे इस तरह से अटैच होगी, ठीक है। ये पूरी हमारी उतनी ही आ जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए अब सेम पैटर्न से ही, मतलब इसको मेन फैब्रिक पर हम रख के कट कर लेंगे और इसको भी मेन फैब्रिक पर रख के सेम ऐसे ही कट कर लेना है। ये हमारी पफ स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आज मैंने आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग फैब्रिक पर भी करके दिखा दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें हाइप भी जरूर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।